विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम एंड आयरन, उसकी डेफिशिएंसी और क्योर क्या है, ये पूरी चीज़ें और क्यों इतनी ज़्यादा आजकल ये हाई हो गई है डेफिशिएंसी। यू आर वॉचिंग फूड फिटनेस एंड फन एंड दिस इज डाइटिशियन मंजू मलिक। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनको अंडरस्टैंड करना, बेसिक्स क्या हैं, नॉर्मल थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के बाद क्यों इनकी डेफिशिएंसी होती है, क्या सिम्टम्स हैं उन डेफिशिएंसी के और कौन से अच्छे फूड सोर्स हैं जिनसे ये ओवरकम हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे विटामिन B12। विटामिन B12 जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है आपकी नर्व्स के लिए। ये DNA और रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है और साथ ही आपके ब्रेन के फंक्शन को भी नॉर्मल मेंटेन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे ये एनिमल्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं, बेसिकली ये प्लांट में भी होता है। B12 प्लांट में होता है, स्पेशली सॉइल के अंदर जो रूट्स होती हैं और पानी जब रूट्स के अंदर जाता है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, हमारी बॉडी उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। लेकिन जब एनिमल्स उसे खाते हैं तब उनकी बॉडी उसे अब्जॉर्ब करती है और इसीलिए जब हम एनिमल के प्रोडक्ट्स खाते हैं तो हमारी बॉडी को विटामिन B12 मिलता है। ये एक प्रोटीन बाउंड विटामिन है, यानी प्रोटीन चाहिए हमारी बॉडी को इसे अब्जॉर्ब करने के लिए। साथ ही हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड्स और एंजाइम्स होते हैं वो भी इसके डाइजेशन में और अब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एक्सेस में हमारी बॉडी में है तो हमारी बॉडी इसे लिवर में स्टोर करके फ्यूचर के लिए रख सकती है। रिकमेंडेड डेली इनटेक की बात की जाए तो 2.4 माइक्रोग्राम हमारी बॉडी को ये चाहिए, यानी बहुत कम। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम और लैक्टेटिंग मदर्स जो होती हैं उन्हें ज़्यादा चाहिए। डेफिशिएंसी किसे हो सकती है, जो बहुत वेगन है बहुत लंबे टाइम से, ओल्डर अडल्ट्स या ऑलमोस्ट 35-40s के बाद इसकी डेफिशिएंसीज आपको हो सकती है। जिसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, जो किसी तरह की मेडिकेशन ले रहा है जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स, एंटीबायोटिक्स, बीपी की मेडिकेशंस, कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के लिए ड्रग्स, उससे हो सकता है। और अगर आपकी बॉडी में B12 की डेफिशिएंसी है तो बाकी जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं उसकी अब्जॉर्प्शन भी आपकी बॉडी में कम हो जाएंगे। क्या सिम्टम्स हैं इसके, फटीग यानी थकावट, वीकनेस, एपेटाइट का कम हो जाना, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस, नमनेस या टिंगलिंग, आपके बॉडी में स्पेशली पैरों की तरफ बड़ी नमनेस रहने लग जाती है, बैलेंस करने में आपको प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी इन थिंकिंग, कंफ्यूजन और मेमोरी लॉस हो जाता है, खासकर एजिड लोगों को। वुमेन की फर्टिलिटी इससे लो हो सकती है अगर ये लो है काफ़ी ज़्यादा, और मेल का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम हो सकता है। साथ ही सॉरनेस रह सकती है आपके माउथ और टंग के अंदर, सूजन जिसे कहते हैं। जैसे मैंने बात की थी शुरुआत में, बेस्ट जो सोर्स है इसके वो एनिमल प्रोड्यूस है, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, इसीलिए मैं उसके बारे में बताऊंगी। मिल्क जो है वो योगर्ट या दही, न्यूट्रिशनल ईस्ट आप खा सकते हैं, चीज़ एंड पनीर। न्यूट्रिशनल ईस्ट जो होता है वो फोर्टिफाइड भी आता है। इसके अलावा नूरी एक सीवीड होती है, एक तरह की एल्गी होती है जो कई बार आपने सुशी में देखा होगा लपेटे हुए। शिटाके मशरूम्स होते हैं उनके अंदर और टेम्फे के अंदर, हालांकि बहुत कम मात्रा में होता है पर होता है। साथ ही वेजिटेरियंस फोर्टिफाइड फूड ले सकते हैं। और अगर आप वीगन हैं यानी आप एनिमल के कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो दूध है, दही है, इवन शहद भी नहीं लेते हैं, तो ब्रेकफास्ट के सीरियल्स आते हैं फोर्टिफाइड, नॉन डेयरी मिल्क जैसे कि कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क, मीट सब्स्टिट्यूट आते हैं, न्यूट्रिशनल ईस्ट आप भी ले सकते हैं। और एनर्जी बार्स में भी आजकल ये आने लग गया है। अंडा भी एक अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का। अब बात करते हैं विटामिन डी का, यानी सनशाइन विटामिन का। विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी के अंदर बूस्ट करता है इम्यूनिटी और डिप्रेशन को भी प्रिवेंट करता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे डेफिशिएंसी है डी की, उसे कैल्शियम और फॉस्फोरस की भी डेफिशिएंसी हो सकती है। इट्स अ फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी आपकी बॉडी के अंदर यह प्रोड्यूस होता है जब गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो अब्जॉर्व करता है जब आपकी स्किन सन से एक्सपोज होती है। दो तरह के डाइटरी, अगर हम फूड से बात करें, दो तरह का होता है ये, D3 और D2। D3 जो होता है वो एनिमल प्रोड्यूस से अगेन आता है, जैसे कि फैटी फिश, एग योक। इसका अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और एक हाई क्वालिटी होता है और इसका एक्टिवेशन भी बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है। विटामिन D2 जो होता है वो प्लांट के सोर्स से आता है, जैसे मशरूम है, ईस्ट है। जो लोग बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन लगाते हैं
उनके अंदर भी ये डेफिशिएंसी हो जाती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 से 15 मिनट अपनी बॉडी को आप सन से एक्सपोज करें। विटामिन डी जो होता है वो भी आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होता है अप टू कुछ वीक्स और कुछ मंथ्स के लिए। तो अगर एक्सेस में है तो वो स्टोर हो जाएगा, तो रोज सन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिकमेंडेड अगर इनटेक की बात की जाए तो डिपेंडिंग अपॉन एज 200 से 800 इंटरनेशनल यूनिट जो होते हैं वो आपको डेली चाहिए। जो सेफ लिमिट है वो 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट रखी हुई हैं। एफिशिएंसी आपको कैसे हो सकती है? सबसे इम्पॉर्टेंट, आप सन में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन लगाते हैं। यहाँ तक कि रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि अगर आप बहुत ही हैवी सनस्क्रीन जो SPF 30 तक होती है वो लगाते हैं तो 99% जो होता है एब्जॉर्प्शन आपकी स्किन के अंदर ब्लॉक हो जाता है। अगर आपकी डाइट में बिल्कुल फैट नहीं है तो ये सेंसिटाइज नहीं होगा, यानी अब्जॉर्ब नहीं होगा आपकी बॉडी के अंदर। हालांकि फूड से इसकी डेफिशिएंसी होना बहुत कम है। मेनली सन में अगर आप नहीं जाएंगे तो ये होगा। स्पेंड 10 to 15 टाइम डायरेक्टली विदाउट अप्लाइंग सनस्क्रीन अंडर द सन, और बेस्ट टाइम होता है 9 AM से 4 PM के बीच में। 2 से 4 बार आप ऐसे स्पेंड कीजिए, हफ्ते में बहुत है। जो लोग इसके सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उसका बेस्ट टाइम मॉर्निंग में और एक हैवी मील के साथ लीजिए जिसमें फैट भी इंक्लूडेड हो। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सिम्टम्स क्या है इसकी डेफिशिएंसी के? वीकनेस, बहुत ज़्यादा थकावट रहना, डिप्रेशन, सोने में तकलीफ होना या परेशानी होना, एग्जाइटी, आपकी बोन्स वीक हो जाएं क्योंकि आप में कैल्शियम जो मिनरल है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ही वीक हो जाएगा, साथ ही आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग रहने लग जाएगी। विटामिन डी के आप में बेनिफिट्स के बारे में बात करें विटामिन डी की, तो वेट मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प करता है, बूस्ट करता है ब्रेन की हेल्थ को, बहुत अलग अलग तरह के कैंसर से प्रिवेंट करता है, बोन को स्ट्रेंथन करता है और साथ ही इम्प्रूव करता है इम्यून फंक्शन को। बेस्ट फूड की बात की जाए तो कॉड लिवर ऑयल पर टेबल स्पून में 450 इंटरनेशनल यूनिट आपको मिलेंगी। एग्स ले सकते हैं, स्पेशली योक, फोर्टिफाइड मिल्क, मशरूम्स, फैटी फिश। लेकिन क्योंकि कॉड लिवर ऑयल जो होता है अगर एक्सेस में लेंगे तो टॉक्सिसिटी हो सकती है, और विटामिन ए। फोर्टिफाइड सीरियल्स भी आजकल आने लग गए हैं और प्लांट बेस्ड मिल्क भी आने लग गया है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम जो है एक मेजर मिनरल है, यानी 100 से ज़्यादा mg आपको बॉडी को चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। कैल्शियम जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन में, मसल्स के मूवमेंट में, उसके कॉन्ट्रैक्शन में, हार्मोन्स के रिलीज करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही कैल्शियम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कैरी करता है मैसेजेस को आपकी ब्रेन से अदर बॉडी पार्ट्स में। साथ ही एंजाइम्स के एक्शन में हेल्प करता है। B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए आपको कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम आपके बोन और टूथ में 90% से भी ऊपर जो होता है वो उसी के अंदर होता है। यू नीड विटामिन डी टू अब्जॉर्ब कैल्शियम, जैसे हमने पहले बात की थी। ऑल्सो यू नीड अब्जॉर्बिक एसिड्स, आपके स्टमक के अंदर एसिड्स होने चाहिए और लैक्टोज होना चाहिए। योर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस कैल्शियम। कई ऐसे विटामिन एंड मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी खुद ही बना सकती है, लेकिन कैल्शियम आपको हमेशा अपनी डाइट से चाहिए। कैल्शियम आपकी बॉडी नहीं बना सकती। जो भी हम खाते हैं उसका सिर्फ 10 से 40% ही कैल्शियम हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर पाती है। लेकिन अगर हम ज़्यादा खाते हैं कैल्शियम तो उससे हेल्थ इश्यूज और हो सकते हैं, जैसे कि किडनी स्टोन। फाइबर, बहुत ज़्यादा फैट खाना, ऑक्सीलेशन एंड साथ ही फाइलेट्स यानी फाइटिक एसिड्स जो होते हैं वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को आपकी बॉडी में रोकते हैं। वुमेन जो होती हैं उन्हें कैल्शियम ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू मेन, और स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान। ये बच्चों को 600 से 800 mg, जो टीनेजर्स होते हैं उसे 900 mg, अडल्ट्स को 600 से 1000। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं और लैक्टेटिंग मदर है यानी आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा 1200 mg। इसकी डेफिशिएंसी कब कब हो सकती है आपको? पुअर कैल्शियम इनटेक है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली बचपन से आप कैल्शियम की जो चीज़ें हैं इनटेक है आपका वो कम है। बहुत तरह की मेडिकेशंस, अगेन बीपी की मेडिकेशन हो चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की हो, वो डिक्रीज करती है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को। कई लोगों को इंटॉलरेंस होता है कई तरह के फूड से, जैसे लैक्टोज से, वो फिर कैल्शियम रिच फूड नहीं खा पाते हैं। हार्मोनल चेंजेस स्पेशली वुमेन में जब होता है तो उनके अंदर डेफिशिएंसी हो सकती है कैल्शियम की।
जेनेटिक फैक्टर और लो लेवल ऑफ विटामिन डी। ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स, बहुत सारी ऐसे बीमारियां हैं जो आपको हो सकती हैं। हाइपोकैल्शिया और हाइपर कैल्शियम, ये दो तरह की चीज़ें हैं। हाइपो मतलब आपकी बॉडी में कैल्शियम का लो होना और हाइपर मतलब ज़्यादा होना, वो भी एक परेशानी है। इसकी सिम्टम्स क्या हैं कि आपकी डेफिशिएंसी हो गई है आपकी बॉडी के अंदर, कन्फ्यूजन, मेमोरी लॉस, मसल्स में बहुत ज़्यादा स्पैज़म या फिर उसका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाना, नमनेस रहना हाथों में पैरों में, हमेशा टिंगलिंग वाली फीलिंग होना फेस और फीट पर, डिप्रेशन, हैलुसिनेशन, अजीब अजीब चीज़ें सोचना, मसल्स में क्रैम्प, नेल्स कमज़ोर हो जाना, टूटना बार बार और बहुत ईजीली फ्रैक्चर हो जानी बोन्स। तो कैल्शियम के बेस्ट सोर्स हैं मिल्क से बनी हुई चीज़ें जैसे पनीर, खोया, छेना, कर्ड, योगर्ट, चीज़, बहुत सबसे बेस्ट सोर्स होता है मिल्क। उसके बाद आते हैं सीड्स, पपॉय, सेसमी और चिया सीड्स, तिल जो होते हैं बहुत हाई होते हैं। अगर ग्रेन्स की बात की जाए तो रागी, जिसे फिंगर मिलेट या नाचीनी भी कहते हैं, एमरंथ, रामदाना या चौलाई जिसे कहते हैं, जितनी भी लेंटिल, पल्सेस, बीन्स, ल्यूग्यूम होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स, सोया, आलमंड, ओकरा, ब्रोकली एंड एग्स। लेकिन क्योंकि इन सारी चीज़ों के अंदर, इनमें से काफ़ी चीज़ों के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है तो उसका अब्जॉर्प्शन थोड़ा कम हो सकता है। आयरन को समझे तो एक ट्रेस मिनरल है आयरन। 70% जो आयरन होता है वो अकर होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर। साथ ही ये बहुत कम लोगों को पता है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में, एंटीबॉडीज के बनने में, ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन में, कोलेजन हमारी बॉडी के अंदर लगे उसके लिए, और कैरेटीन को विटामिन ई में कन्वर्ट होने के लिए भी आपको आयरन चाहिए। ये दो फॉर्म में आता है अगर हम डाइट की बात करें या फूड की बात करें, हेमी एफी यानी आयरन और नॉन हेमी। हेमी जो होता है दैट इज जो एनिमल से डिराइव होता है और इसका अब्जॉर्प्शन 25% होता है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन जो प्लांट से आता है उसका 10% अब्जॉर्प्शन होता है। विटामिन सी और ए हेल्प करता है आयरन के अब्जॉर्प्शन में। तो अगर आप कोई आयरन रिच फूड ले रहे हैं उसके साथ अगर आप विटामिन रिच फूड लेंगे तो आपकी बॉडी में आयरन बहुत अच्छी तरह अब्जॉर्ब होगा। बहुत ज़्यादा कैल्शियम रिच डाइट जो होती है वो आयरन के अब्जॉर्प्शन को रोकती है। साथ ही फाइटिक एसिड जैसे कि बहुत ज़्यादा नट्स, बहुत ज़्यादा सीड्स खाना, या पॉलीफिनॉल्स जैसे कि कैफीन, इसीलिए खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए क्योंकि उससे आयरन का अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में कम हो जाता है। और नीचे मैंने लिखा हुआ है क्या क्या डेली रिकमेंडेशन है। प्रेगनेंसी में ज़्यादा चाहिए और लैक्टेटिंग मदर को भी आयरन ज़्यादा चाहिए उनकी डाइट में। नाउ बात करें डेफिशिएंसी की, जिन लोगों को किडनी फेलियर या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनका आयरन अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। साथ ही जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वेज डाइट पर रहते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन होता है उन्हें हो सकता है तो उन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने एचबी को बनाए रखने के लिए। जो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं उससे आपके रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उन पर असर पड़ता है, उन्हें आयरन की कमी हो सकती है। अल्सर अगर आपको है पास्ट में भी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है आपको, हाई अमाउंट ऑफ एंटी एसिड्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, स्टमक एसिड्स की कमी होना, न्यूट्रिशनल फेलियर, इसके सिम्टम्स क्या हैं? जनरल वीकनेस, पेल स्किन हो जाना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना, डिजीनेस, बार बार अजीब अजीब चीज़ें खाने का मन करना जैसे कि मिट्टी, क्ले, आइस, हाथों और पैरों का ठंडा पड़ जाना क्योंकि आयरन आपकी बॉडी में टेम्परेचर भी मेंटेन करता है, हेडेक, इरेगुलर हार्ट बीट, आपकी नेल्स कमज़ोर हो जाते हैं। हम बात करें कि कौन से बेस्ट सोर्सेज हैं तो वेजिटेरियंस के लिए स्पिनच, स्पिरुलिना, दालें, चने, छोले, डार्क चॉकलेट, रेजिन्स यानी किशमिश जो होती हैं, गुड़ और चना का कॉम्बिनेशन, ब्रोकली, पम्पकिन सीड्स, पिस्टैचो, पोमोग्रेनेट यहाँ लिखा नहीं है लेकिन अनार भी, बाजरा, किनुआ। अगर आप फर्मेंटेड फूड खाएंगे जिसे फर्मेंट करते हैं जैसे इडली डोसा तो वो भी अब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा होता है। आयरन पॉट में अगर आप खाना बनाएंगे। नॉन वेजिटेरियंस के लिए लिवर, रेड मीट, एग योक, टर्की, तो ये सारे सोर्सेज हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपके लिए वीडियो जो है ये यूजफुल रहेगा। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे हम कोई नया वीडियो डालें उसका अपडेट आपके पास फटाफट पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड आई विल बी बैक वेरी सून। बाय बाय।